अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे अच्छी न्यूज की, और वो है कि स्पेन इमिग्रेशन नए कवानीन जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, इसकी वो कवर करूंगा। उसके बाद पाकिस्तानी और बंगालियों के बारे में एक नई मीडिया रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जो कि मुख्तलिफ बड़े बड़े न्यूज पेपर में छपी है, इसको कवर करूंगा। काम भी पारो भी, नया हुकूमती प्लान क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप 1000 यूरो के लिए एलिजिबल किस तरह हो सकते हैं। ये 1000 यूरो एक ही बार मिलेगा और ये लाजमी तौर पे मिलेगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में, और इसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बमाए लिंक। तो आज दोस्तों आप लोगों के साथ जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा वो कौन कौन से हैं। पाकिस्तानी और बंगालियों के बारे में जो नई मीडिया रिपोर्ट है इसका लिंक मिल जाएगा। काम भी पारो भी, नया हुकूमती प्लान, इसका लिंक मिलेगा। 1000 यूरो वाला जो बोनस है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली बेसिस पे जो खास तौर पे स्पेन और आमतौर पे यूरोपीय यूनियन की अपडेट्स होती हैं जो डायरेक्टली इंडायरेक्टली इमिग्रेंट्स को अफेक्ट करती हैं, वो इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे न्यूज मिलती हैं। तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यूज आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो कवर करूंगा कि स्पेन इमिग्रेशन नए कवानीन और अच्छी खबरें क्या आना शुरू हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्लियर करता चलूं कि इमिग्रेशन के ये जो तमाम प्रोसेस हो रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए इमिग्रेंट्स को हो रहे हैं, ना कि उसको मजीद डिफिकल्ट करने के लिए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि हो सकता है कि कवानीन मजीद सख्त हों, लेकिन नहीं। पेसोए ने ऑलरेडी कवानीन की जब अनाउंसमेंट की है, जब बनाने शुरू किए हैं, उसी वक्त बता दिया था कि हम तमाम कवानीन को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए जो है तरतीब देंगे, यानी कि नए सिरे से उन कवानीन में तरमीम लेके आएंगे और उस कवानीन को पार्लियामेंट के जरिए पास करवाएंगे। पास करवा के उसको बाकायदा तौर पे कानून का हिस्सा बनवाएंगे। अब हुकूमत ने काफी अरसे से जो है ये कवानीन तैयार करना शुरू किए हुए हैं, जो कि आखिरकार अब वो तैयार हो चुके हैं और अब अनाउंसमेंट आना शुरू हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट इनका है वो है इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करना, जो कि हुकूमती दादोशुमार के मुताबिक 7 लाख है, 5 से 7 लाख। लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुताबिक जो है 1 मिलियन के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं। मतलब कि 10 लाख जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इस वक्त स्पेन की टेरिटरी में मौजूद हैं। तो इस तरह से अब हुकूमत ने क्या नई अपडेट दी है और क्या नई अपडेट आने वाली है, और क्या आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी अपडेट्स में इमिग्रेशन भी शामिल है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिसपे बेशुमार दोस्तों ने कमेंट किए हैं और इसके बारे में बारहा पूछा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी तादाद में यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और हुकूमत उनको लीगल करना चाहती है। हुकूमत जो है वो हर लिहाज से फैसिलिटेट करके ज्यादा से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करना चाहती है, ख्वाह उनका कितना भी टाइम यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि पदरोनामेंटो कितनी होनी चाहिए और कितने के बारे में हुकूमत ने अनाउंस किया और क्या बात की है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि पादरोनामेंटो और ये तमाम चीजें जो हैं ये अरेगो के साथ इन्होंने अटैच कर दी हैं। अरेगो के तहत ही ये तमाम प्रोसेस जो है पादरोनामेंटो का वो चलेगा, जैसे कि पहले चलता आ रहा है। पहले 3 साल का, अब 2 साल का कर दिया जाएगा। इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट आती है उसमें आमतौर पर 6 महीने की मांगी जाती है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है ये स्टेप वाइज ये प्रेजेंट कर रहे हैं और स्टेप वाइज हम तक पहुंच रहा है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि जो भी कवानीन आ रहे हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो इमिग्रेंट्स के फायदे में आ रहे हैं। अब इसमें फैमिली वीजे से रिलेटेड जो है कुछ कवानीन आ सकते हैं नए, और इसमें बेहतरी आ सकती है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं उनके लिए कुछ अच्छे बोनसेस और अच्छी जो है आने वाले वक्त में अपडेट्स आ सकती हैं। परीक्षा के लिए आ सकती हैं जिसका हम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि एक परीक्षा यहाँ पे आता है, यानी कि बीवी आती है आपकी, आपके पास नेशनैलिटी है,
या आपके पास पीआर है और वो बीवी को जो है वो टेम्पोरल मिलती है, उसके बाद वो आपको नेशनलिटी मिल जाती है, बीवी को अभी नहीं मिलती, वो अपना टाइम पूरा करेगी, वो टाइम पर करके वो एग्जाम देगी, वो सारा। तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसमें जो है वो बेहतरी आ सकती है। आने वाले वक्त में मजीद इस पे आसानियां आएंगी और इसके बारे में डे बाई डे जो है वो अपडेट्स आ रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तानी और बंगालियों के बारे में। एक मीडिया रिपोर्ट शाया की गई है जो कि काफी ज्यादा हैरानकुन हुई, जिसमें ये कहा गया है कि बंगालियों का बहुत बड़ा एक माफिया है जो बहुत ज्यादा सरगर्म है एज ए इंसानी स्मगलर। यानी कि वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ एशिया के खित्तों से, जिसमें इंडिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश के अपने लोग शामिल हैं, नेपाल के हैं, वहां से लोगों को लेते हैं और वो अफ्रीका के रास्ते, कनारिया के रास्ते जो है वो जजीरों, स्पेन के जजीरों तक उनको पहुंचाते हैं और वहां से आगे स्पेन की टेरिटरी में इलीगल इमिग्रेंट्स को लाया जाता है। बांग्लादेश के इन माफियाज के खिलाफ जो है वो 2022 से तहकीकात उन्होंने कहा कि शुरू की गई हैं, जो कि हतमी मराहल में पहुंची हैं, जिसमें बड़ी तादाद में जो बांग्लादेश के लोग हैं वो मुलव्वस है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि दुबई का रास्ता भी अपनाया जाता है और दुबई के रास्ते ये तमाम प्रोसेस किया जाता है। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हैरानकुन चीज है वो ये है कि इस तमाम डाटा में बहुत ज्यादा तादाद में ये कहा गया कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो मुलव्वस पाए गए हैं, सिवाय इसके कि दूसरे इलाकों के। हालांकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स जिसमें यूरोपीय यूनियन की और बाकी यूके की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो वहां पे ज्यादा जो मुतहरक लोग नजर आते हैं वो कुर्दिश नजर आते हैं इस तमाम प्रोसेस में। लेकिन अब स्पेशली स्पेन की अगर बात हो रही है तो स्पेन के मामले में उन्होंने कहा कि एशिया में सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुतहरक है वो बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेश का माफिया है जो कि पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी तादाद में वहां से ला के यूरोप में पहुंचा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है, इसके मुताबिक जो है आने वाले वक्त में मजीद सख्तियां हो सकती हैं, खास तौर पे इन रास्तों को रोकने के लिए मजीद अपडेट्स आ सकती हैं। यहाँ पे आपको एक और खबर बताता चलूं कि जो बॉर्डर फोर्स है, जो कि नेवी और कस्टम डिपार्टमेंट की मुश्तरका एक फोर्स है जो कि बॉर्डर को कंट्रोल करती है, इलीगल आमदोरफ्त ख्वाह वो सामान की हो या लोगों की हो, उनके चीफ ने भी खबरदार किया कि हम तमाम एरिया को कवर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कमी रह सकती है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एरिया है और बहुत लंबा चौड़ा समुद्री रास्ता है जिसको हम 100% तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये अपडेट्स हैं, इसका लिंक आपको जो नंबर 1 नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पारो की और काम की एक साथ क्या आपको मिलेगी फ्यूचर में, जो कि स्पेन की हुकूमत अनाउंस कर रही है। असल में दोस्तों जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इधर यूरोप की बात कर लें तो जर्मनी हुआ, तो इसके आसपास जितने और स्पेन के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने हर फैमिली की, हर पर्सन की, इंडिविजुअल हो या कलेक्टिवली हो, फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, तो उन्होंने एक मुकर्रर किया हुआ है कि इतना खर्चा इनका मिनिमम जो है वो माहाना इनको चाहिए। अगर उस खर्चे से कम आपकी नॉमिनल है, आपकी तनख्वाह है, तो वो जो कमी होती है वो हुकूमत पूरा करती है। तो इस तरह से वहां पे इसको कहते हैं अमदाद, यानी कि वो हुकूमत आपको अमदाद दे रही होती है। अब स्पेन ने एक नया प्लान सोचा है, उसके मुताबिक ये अमदाद तो नहीं देंगे लेकिन आपकी पारों में से ही आपको रकूम जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि कल को आप पारों की डिमांड ना कर सकें। आपकी फॉर एग्जांपल जो नॉमिनल है वो मिनिमम नॉमिनल से 300-400 यूरो कम है तो वो आपकी पारों की शक्ल में आपको दे सकते हैं अगर आप अप्लाई करेंगे, वैसे नहीं देंगे, उसके लिए आपको स्पेशल अप्लाई करना होगा। इस तरह का प्लान जो है वो स्पेन की हुकूमत सोच रही है और 2025 में उसको लॉन्च करने जा रही है। उसके बाद आप पारो भी इकट्ठी ले सकेंगे, इकट्ठी से मुराद कि काम के साथ साथ मंथली आपको पारो भी आप लगवा सकेंगे और अपना काम भी साथ साथ कर सकेंगे। उससे ये होगा कि आपका जो एक्सपेंस है वो आप बियर कर सकेंगे और इंडिविजुअली जो है आपको काफी ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी। इसकी मजीद मालूमात आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 1000 यूरो बेबी बोनस की। असल में ये बेबी का बोनस है जो कि हुकूमत ने अनाउंस किया है और अब ये देने जा रहे हैं। 2007 के बाद जितने बच्चे भी पैदा हुए हैं उनके वालिदैन इसके लिए एलिजिबल हैं। असल में ये उन वालिदैन के लिए है जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आपका एक बच्चा है और आपकी इनकम 15,000 से जो है वो ज्यादा नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल है।
और अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपकी 17,102 यूरो सालाना से इनकम ज्यादा नहीं है, यानी कि आप अर्न नहीं करते, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। और अगर आपके 3 बच्चे हैं और आप 19,204 यूरो सालाना से ज्यादा अर्निंग नहीं करते, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है 1000 यूरो के लिए। और अगर आपके 4 बच्चे हैं तो फिर उसके लिए आप 21,407 यूरो से ज्यादा आपकी इनकम अर्निंग नहीं होनी चाहिए सालाना। और अगर आपके 5 बच्चे हैं तो 23,407 से ज्यादा आपकी अर्निंग सालाना नहीं होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ये सहूलियत सोशल ने अनाउंस किया है। मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक मौजूद है, लिंक नंबर 3, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड करके मजीद इन्फॉर्मेशन वहां से जान सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।